नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब बात बरसात की हो, जब बात खूबसूरत प्लांटों की हो, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे प्लांट सारे खूबसूरत हैं। और प्लांट कोई भी हो, वो अपने आप में अपनी खूबसूरती के लिए ही तो जाना जाता है। तो जैसे कि देखिए, मेरे पास एक खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी पत्तियां और वेरीगेटेड कलर की हैं। इसका हम नाम भी बताएंगे और इसके बारे में कुछ टिप्स भी बताएंगे। और इस पौधे से दूसरे पौधे कैसे तैयार होंगे, वो पूरी जानकारी हम देंगे। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले कुछ प्लांट देख लेते हैं खूबसूरत खूबसूरत, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी काफी प्लांट रखे हुए हैं। लक्की वुड भी है हमारे पास, और अमरेस लिली भी है यहाँ पर, और एरिका पाम भी है, और हमारे पास यहाँ पर इलायची प्लांट भी है। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, जो कि ये है, देखिए, मिर्च का प्लांट। और जैसे कि रैनी मौसम में मिर्च काफी महंगी हो जाती है, और हम परचेज जब करने के लिए जाते हैं तो काफी महंगे रेट पे हम इसको खरीदते हैं। बट जो मिर्च का प्लांट है, आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी मिर्च लगी हुई है। और इसी प्लांट को मैंने दोबारा से तैयार किया है, यानी कि प्लांट हमने काटा नहीं था और इसको रहने दिया था। बाद में फिर इसकी लूपिंग की थी, जो कटिंग की थी, फिर से तैयार किया गया है। आइए और भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मनी प्लांट लटके हैं, कुछ टर्टल वाइन भी लटकी हैं, और यहाँ पर कुछ इंच प्लांट भी हैं। और इधर से भी देख लेते हैं कुछ खास खूबसूरत से प्लांट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके के या पूरी बॉल पे हमने यहाँ पर प्लांट लगाए हुए हैं। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस खूबसूरत से प्लांट की, जिसकी हम बात कर रहे थे। वेरीगेटेड कलर में है, व्हाइट पत्तियां और ग्रीन कलर की पत्तियों में। ये अपने आप का कलर के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो चलो शुरू कर लेते हैं इसके बारे में कुछ टिप्स। अगर हाँ, आपके पास ये पौधा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट आपके पास नहीं तो आप इस पौधे को लाने की जरूर कोशिश करोगे, क्योंकि ये प्लांट एक हमारी मेडिसिन दवाई आयुर्वेदिक के लिए तो जाना ही जाता है। और दूसरा, हमारे घर में जो भी वेजिटेबल सूप बनते हैं और या फिर कुछ सब्जियां भी बनती हैं, जिसके उपयोग में ये किया जाता है, इसको बोला जाता है आरा रूट। और आरा रूट की ही फैमिली से ये बिलोंग करता है। बट ये कुछ ग्रीन वाले होते हैं और ये वेरीगेटेड है। तो जो इसकी जो सूप गाढ़ा करने के लिए पाउडर बनता है, जिसको हम बोलते हैं अरारूट पाउडर डाला है, तो वह इसी की जड़ों से बनता है। और इसी की जड़ों से कुछ दवाइयाँ भी बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पौधे को किस तरीके से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं, उनका भी निवारण हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं टिप्स नंबर 1, इस पौधे को किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होती है। देखिए, हर प्लांट के लिए अलग अलग मिट्टी का चयन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई प्रकार की मिट्टियाँ बना लेते हैं। जैसे कि हम एरिका पाम या फिर हम दूसरा पाम की अलग अलग वैरायटी होती हैं। और हम मनी प्लांट के लिए या फिर एग्लोनिमा के लिए, डाफन बिचिया के लिए, हम अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग तरीके से ही मिट्टी तैयार की जाती है। और इस प्लांट के लिए जो मिट्टी है वो भी थोड़ा अलग हटके तैयार की जाती है। इसके लिए मिट्टी ऐसी बनानी पड़ती है दोस्तों, जिसमें कि पानी का जो रुकाव है वो हल्का रुक के चले, यानी कि पानी जब हम डालें तो एकदम ड्रेन ना हो, क्योंकि इसकी रूटिंग को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसीलिए इसकी जो मिट्टी में है, गमले में जो मिट्टी होती है, या फिर आपने किसी भी बर्तन में या उसमें पॉट में लगाया हुआ है, उसमें हल्का सा नमी बनी रहे, ना कि उसके अंदर कीचड़ हो। इस तरीके की मिट्टी हमें इस पौधे के लिए तैयार करनी होती है। तो उसके लिए मैं मिट्टी का भी प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आपको वो मिट्टी तैयार करनी है। अगर आपके वहाँ पर लाल रंग की जो मिट्टी होती है वो मिल जाए, उसमें हल्का चिकनापन होता है, या फिर आपके वहाँ पर ब्लैक कलर की जो मिट्टी होती है वो मिल जाए, उसमें भी हल्का चिकनापन होता है, येलो कलर की मिट्टी मिल जाए, उसमें भी हल्का चिकनापन होता है। बट उसकी जो मात्रा लेनी है, मिट्टी की जो मात्रा लेनी है, हमें केवल 30% लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और उसके अंदर आपको मिलाना है 20% रिवर सैंड, यानी कि 20% रिवर सैंड मिलाना है, बारीक वाला। और मिट्टी लेनी है हमें 30%। फिर उसके बाद हम कोकोपीट भी ले सकते हैं, और उसके साथ हम जो हमारा बर्मी कंपोस्ट होता है या फिर गोबर की खाद होती है, इस तरीके से सबको मिक्स करके एक 100% का अच्छा सा मिश्रण बना लेंगे। और ये मिट्टी जो इस पौधे के लिए रहेगी वो नंबर 1 रहेगी, उससे पौधा आपका हमेशा एकदम हरा भरा रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इस पौधे में। देखिए प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ये प्रॉब्लम्स के लिए मैंने इसको
वीडियो डालनी ज़रूरी थी। देखिए आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां झुलस रही हैं और कि ये जिसके कॉर्नर है वो काले होने शुरू हो रहे हैं। तो इसका कारण है ये मैंने जानबूझ के ही इसको आउटडोर रखा था ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, और जो प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पर आ रही हैं इसका निवारण मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने इस पौधे को अगर आउटडोर पर रखा हुआ है जहाँ पर तेज़ धूप होती है तो वहाँ से इसको हटा दें। अभी रैनी मौसम में हटाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रैनी मौसम में थोड़ा थोड़ा धूप आती है, थोड़ी बारिश होती है, और हाँ आपके वहाँ पर तेज़ धूप है और गमले में है तो उसको हटा दीजिएगा। और उसी के तेज़ धूप होने के कारण ही पत्तियाँ ये झुलसती हैं। दूसरा कारण है दोस्तों इसमें पानी का ज़्यादा भराव होने के कारण भी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, देखिए इस तरीके से जड़ों से ये पत्तियाँ सूखती रहती हैं। ये देखिए आप, तो जड़ों से पत्तियाँ सूखती रहती हैं। ये भी पानी के ज़्यादा भराव के कारण या फिर तेज़ धूप के कारण ही ये सब होता है। तो ये आपको रखना है याद, और आपके पौधे हमेशा रहेंगे हरे भरे। अब चलिए टिप्स नंबर 2, हमें इस पौधे को तैयार कैसे करना है। देखिए इस मौसम में अगर आप अभी इसको रिपोर्टिंग करेंगे पौधा तो चलेगा, मगर पौधे की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बसंत ऋतु के मौसम में हम इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कुछ कम हो जाती हैं, यानी कि पौधा नई ऊर्जा की तरफ आना शुरू होता है। तो उससे पहले ही इसकी छोटी छोटी रूटिंग निकलती हैं, जैसे कि हमारा जिंजर होता है उस तरीके की इसकी गांठें निकलती हैं, वो हमें निकाल करके दूसरे गमलों में रिपोर्ट कर लेनी है और उसी से हमारे अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो दोस्तों बारिश तेज़ आने शुरू हो गई है, मैं अभी आपको ब्रेक लेता हूँ और साथ साथ अभी बताते हैं। तो दोस्तों देखिए अब बात कर रहे थे हम इस पौधे से दूसरे पौधे कैसे बनाएं, वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब बात कर लेते हैं इसके, देखिए कौन सी जगह पर रखना है। तो जैसे कि देखिए तेज़ धूप के कारण तो इसकी पत्तियां झुलसती हैं, तो इसको रखना है हमें एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको हल्की फुल्की छनी हुई धूप मिले, जहाँ पर विंडो की रोशनी हो, या फिर आपका बालकनी एरिया हो, या फिर आपका कॉरिडोर एरिया हो, या फिर आपका जो छज्जे के नीचे, या फिर ऐसी जगहों पर चूज करें जहाँ पर हल्की सनलाइट इसको मिलती रहे और धूप भी हल्की सी मिलती रहे और छाया भी मिलती रहे। इस तरीके का इस पौधे का लिए क्लाइमेट चूज करना है, तो आपका पौधा बिल्कुल नंबर 1 रहेगा। तो ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको फॉलो करनी है। और हल्की हल्की बारिश का हम मज़ा भी ले रहे हैं, अभी तो थोड़ा रुक गई है, अभी हटा देते हैं छाता। तो दोस्तों इस तरीके से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो और ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका छोटा भाई लेता है आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।